हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 13 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 13 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल के महिलाओं के लिए कितना आरक्षण निर्देश दिया गया आरक्षण का। तो ये 30% आरक्षण का निर्देश दिया गया है। 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए यानी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया ऑस्ट्रेलिया। यूनिसेफ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उसका 79वां स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में आंद्रेज आंद्रेज बाबिस जो है, उनको चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। असम जो है, एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराइचुंग महोत्सव मनाया। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बन गए। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया। टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है, ये एजा विल्सन को दिया गया है। और रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 पर कि ट्रंप की मध्यस्थता से रवांडा और किस देश के बीच एक शांति समझौता हुआ जिसे वहां 30 वर्ष पुराना संघर्ष खत्म होने की उम्मीद बनी है। तो ये जो है आप रिलेट इसे करेंगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो से। ठीक है, ये समझौता जो है अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था। कहाँ? अमेरिका के वाशिंगटन में, जिसमें रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जो है, उसके जो राष्ट्रपति जो थे सिकेदी, फेलिक्स सिकेदी जो थे, ये दोनों इसमें शामिल थे। ठीक है, इस समझौते का लक्ष्य क्या है? ये जो समझौता हुआ, इसका कोई तो पर्पस होगा, टारगेट होगा। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जारी हिंसा जो है, जो कि आप कह सकते हैं कि रवांडा का ही एक विद्रोही समूह है, उसके द्वारा ये किया जा रहा है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जो हिंसा जारी है और विस्थापन जारी है, यानी वहां से आदमी इधर उधर जा रहा है, इसे रोकना, जिसमें कि M23 जैसी विद्रोही समूह शामिल है। ठीक है, और रवांडा पर M23 को समर्थन देने का भी आरोप रहा है। ये जो M23 जो आप देख रहे हैं, ये एक विद्रोही संगठन है। ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने इसे एक शानदार जीत बताया और ये भी कहा कि इससे अमेरिकी कंपनियों को रणनीतिक खनिज तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ठीक है, यहां से यदि बात की जाए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, तो अगर आप मैप के थ्रू आप देखेंगे, तो ये सेंटर पार्ट ऑफ अफ्रीका में आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को देख रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं, जहां मैंने बताया था कि इबोला का नया प्रकोप यहां देखने को मिला है। किसका? इबोला का। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राजधानी किंशासा, आधिकारिक भाषा फ्रेंच, मुद्रा कांगो फ्रैंक, राष्ट्रपति फेलिक्स सिकेदी। ठीक है, आसपास अगर आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अगर आसपास आप देखेंगे, तो अंगोला, ये है आपका अंगोला। ठीक है, अंगोला से ये बॉर्डर शेयर करता है। जाम्बिया, ये है आपका जाम्बिया, और ये आपका हो जाएगा जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में जो रिवर है, उसका रिवर कौन सा रिवर है? जाम्बेजी रिवर, जो कि अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करता है। कौन? जाम्बेजी रिवर। ठीक है, तंजानिया, आप यहाँ पे तंजानिया को देख सकते हैं। ठीक है, ये तंजानिया हो गया। तंजानिया के दोबारा जो राष्ट्रपति है, ये साम्या सुलुहु बनी है। तंजानिया के राष्ट्रपति दोबारा से कौन बनी है? साम्या सुलुहु। इसी तंजानिया के जंजीबार में आईआईटी मद्रास जो है, अपना भारत के बाहर पहला ब्रांच ओपन किया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली 24x7 ऑनलाइन अदालत
कहाँ शुरू की गई है? रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है केरल के कोल्लम से। कहाँ से? केरल के कोल्लम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अदालत लगातार 24 घंटे काम करेगी। यह चेक बाउंस से जुड़े मामलों की सुनवाई डिजिटल तरीके से होगी यहाँ पे। ठीक है। इंदौर। इंदौर जो है ये एमपी की बात की जाए तो भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर है। ठीक है। इसके अलावा भारत की पहली वेगर फ्री यानी वेगर यानी भिखारी पहली वेगर फ्री सिटी जो है वो भी आपका इंदौर ही हो जाएगा। ठीक है। इंदौर जो है खान नदी के किनारे बसा हुआ है। ऋषिकेश। अगर ऋषिकेश उत्तराखंड से हम लोग देखें तो यहाँ बजरंग सेतु का नाम आपने सुना होगा कि बजरंग सेतु नाम का एक नया ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हुआ है जो कि लक्ष्मण झूला जो था पहले उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश। अगर इसकी बात करें तो आप दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो है वाराणसी से रिलेट करेंगे जिसका नाम क्या है? सर्ववेद। सर्ववेद। नेक्स्ट चले। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का मेजबान देश कौन है? तो देखिए जो थाईलैंड है ना ये 33वें नंबर का जो दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का खेल जो हो रहा है उसकी मेजबानी कर रहा है थाईलैंड। ठीक है। स्थान बैंकॉक और चोनबुरी में। कब से कब तक? 9 से 20 दिसंबर। इस खेल में 13,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इस खेल में 11 देश यानी थाईलैंड जो कि मेजबानी कर रहा है। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम, लाओस 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 पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ब्रुनेई, दारुसलाम के खिलाड़ी खिलाड़ी जो है ये सब इसमें प्रतिभा करेंगे यानी भाग लेंगे। ठीक है। इटली। इटली जो है नेक्स्ट ईयर विंटर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है। 2026 में विंटर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है। ठीक है। चाइना जो है पहला विश्व मानव रोबोट चैंपियनशिप इस साल चाइना ने होस्ट किया। ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो इस साल भारत जो है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ये होस्ट किया है, मेजबान कर रहा था। किसके साथ मिलकर? श्रीलंका के साथ मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। तो आगामी खेल प्रतियोगिता हम लोग अगर यहाँ से रिलेट करें कि आगे जो खेल होने वाले हैं वो कहाँ कहाँ होने वाले हैं तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 जो है ये नई दिल्ली में होगा। पिकल बॉल विश्व कप 2026 अमेरिका। हॉकी पुरुष एशिया कप जो है 2025 ये राजगीर में किया हुआ था। T20 वर्ल्ड कप जो 2026 जो है ये इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया और श्रीलंका होस्ट किया। चैंपियंस ट्रॉफी यूएई और पाकिस्तान ने होस्ट किया था जिसमें भारत जीता। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया गोवा में हुआ है, गोवा ने होस्ट किया है इसको। फीफा मेंस वर्ल्ड कप यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। आपको हम मैप के थ्रू बताए भी थे कि ये यहाँ पे हो गया आपका कनाडा, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका कनाडा हो गया, यहाँ पे यूएसए हो गया और यहाँ पे आपका मैक्सिको हो गया। ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा तो आपको याद आसानी से हो जाएगा कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो है कहाँ हो रहा है? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में। ठीक है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील होस्ट कर रहा है। 17वां मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 जो है एशिया में हुआ, यूएई में हुआ। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चीन। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक थाईलैंड में। पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप सऊदी अरब में और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 नामीबिया और जिम्बाब्वे होस्ट करेगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि टाइम पत्रिका जो है वह 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो टाइम मैगजीन जो है ये अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है, इसके द्वारा 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है आर्किटेक्ट्स ऑफ द एआई को चुना गया। किसको? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। ठीक है, मतलब कि एआई से जो संबंधित यहाँ 8 पर्सन है, उनके नाम आप देखें। ये है 8 पर्सन एआई से संबंधित। मार्क जुकरबर्ग सीईओ है मेटा के, लिसा सू सीईओ है एएमडी, एलोन मस्क टेस्ला के सीईओ है। ठीक है, और एक्स एआई जो है उसके संस्थापक भी हैं। जेन्स हुआंग नेविडिया के हैं। सैम अल्टमैन ओपन एआई के हैं। डेमिस हासाबिस ये गूगल डीप माइंड के हैं सीईओ। डेरियो अमोडेई ईसीओ है एंथ्रोपिक के। और फेई 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 ली जो है एआई वैज्ञानिक वर्ल्ड लैब्स के संस्थापक। ठीक है, तो ये आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई है क्या, कौन है? तो टाइम ने अपनी एक प्रतीकात्मक कवरेज इमेज में 8 प्रमुख एआई नेताओं को दिखाया है, जिसे प्रसिद्ध फोटोग्राफ लंच एटॉप स्काई स्क्रैपर से प्रेरित बनावट दी गई है। ठीक है, तो फीचर्ड एआई लीडर्स जो है यही 8 है, इनका नाम हमने बताया आपको पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। यहाँ पे देखिए कि वैसे टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन रहे हैं। टाइम मैगजीन जो है, ये हम लोग टाइम मैगजीन का ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ से टाइम मैगजीन जो है ये नील मोहन जो है ये सीईओ ऑफ द ईयर इनको चुना है टाइम मैगजीन। ठीक है, जो कि यूट्यूब के सीईओ है। किसके हैं? यूट्यूब के। नेक्स्ट चले, किस देश ने 8वीं बार जीता जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता है? 8वीं बार जो है जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता है। ठीक है, तो ये रिसेंटली जीत लिया किसने? तो जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी। जर्मनी ने फाइनल मुकाबले जो कि 10 दिसंबर को खेला गया था, ठीक है, स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। वैसे एक बात, एक एक से बराबरी रही थी। पहले अगर देखा जाए तो समय जब समाप्त हुआ था तो उस समय इन दोनों टीमों के बीच एक एक की बराबरी थी, परंतु पेनाल्टी शूट आउट में जर्मनी ने 3-2 से विजेता रहा और स्पेन को हरा दिया। इटली, अगर इटली की बात करें हम, तो अभी जो डेविस कप खेला गया जो पुरुषों का टेनिस है, इटली विजेता है इसमें स्पेन को हराकर। ठीक, हम देखें बेल्जियम, सुल्तान जौहर हॉकी कप बेल्जियम ने जीता भारत को हराकर। और भारत जो है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती साउथ अफ्रीका को हराकर। यहां से हम लोग स्पोर्ट्स का कुछ अगर करंट अफेयर रिलेट करें तो महिला खिलाड़ी के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो है मैकलॉगलिन लेब्रोन है। वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर आरन डुप्लांटिस। वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास। सुल्तान अजलान सा हॉकी कप बेल्जियम। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया जीता। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता। वुमेन्स टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप इंडिया जीता है। एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब जैनिक सिनर ने। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल का खिताब गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने जीती है। उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जावो खीर सिंडारोव फिडे शतरंज विश्व कप का खिताब जीत लिया। सरयू वेलपुला जो है ये 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है जो भारतीय है। महान खिलाड़ी रोजर फेडरर को पात्रता के पहले ही साल में अंतरराष्ट्रीय टेनिस
हॉल ऑफ में शामिल किया गया। इटली जो है डेविस कप जीता, किसको हराकर? स्पेन को हराकर। मलेशिया में सुल्तान जौहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। मेंस एशिया हॉकी कप भारत जीता। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। महिला एकल का खिताब जो है यूएस ओपन में अरेना सबलेंका जो सर्बिया से बिलोंग करती है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 जो है गोवा होस्ट किया। और वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चले। रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, केंद्र सरकार में लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, लोकायुक्त, तो ये स्टेट की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र सरकार में लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। और लोकपाल वर्तमान में कौन है? एएम खानविलकर, ठीक है। और राज्यों में जो नियुक्त होते हैं उनको लोकायुक्त कहा जाता है, ठीक। लोकायुक्त ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में आपको लोकायुक्त मिले ही मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया, ठीक है। यहां से हम लोग हालिया अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी सेबी का जो पूर्णकालिक सदस्य है संदीप प्रधान बने हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। फसाई जो है यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुन्हानी। भारतीय मुक्केबाजी संघ महासंघ जो है उसके अध्यक्ष अजय सिंह है। एनएसए जो है यानी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डिप्टी एनएसए आप कह सकते हैं, अनीश दयाल सिंह है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष हैं गौरव बनर्जी। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। सशस्त्र सीमा बल का यानी एसएसबी का महानिदेशक संजय सिंघल। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। रॉ के प्रमुख हो गए प्राग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग के विजया किशोर रहाटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी हो गए। इसरो के प्रमुख वी नारायणन। नए वित्त सचिव अजय सेठ। राजीव गौबा जो है नीति आयोग के किसके नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री की जो निजी सचिव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो निधि तिवारी है। और यूपीएससी की अध्यक्ष जो है अजय कुमार। आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका। और डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है शमीर वी कामत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले कि कौन राज्य जल जीवन योजना के तहत शिकायतों में सबसे आगे? तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए ये जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है, कौन? उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जल जीवन मिशन के तहत जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा शिकायत दर्ज की है, ठीक है। जो कुल शिकायतों का लगभग 84 से 85% है, जिनमें ज्यादातर खराब गुणवत्ता और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी है। इसके बाद असम और त्रिपुरा का स्थान आता है, यानी पहला पे यूपी, दूसरा पे असम और तीसरा पे त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आपको लिखा हुआ है जल जीवन मिशन, लिखा हुआ है जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। सॉरी 19 को, 14 नहीं 19 को, ठीक है। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया था हर घर नल जल योजना, ठीक है। यानी प्रत्येक घर में नल जल के थ्रू स्वच्छ पानी हर व्यक्ति को मिल सके, इसका 2024 तक इसका लक्ष्य था।
यहाँ से अगर उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करें तो इसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे नेशनल पार्क जो है दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, र- रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और राजकीय पशु यहाँ का हो गया बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस, लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट 31, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है। अगर यहाँ से यूपी के करंट अफेयर की बात करें तो 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान वहां पे लागू हो गया है। AK-203 राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है? अमेठी। शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला? उत्तर प्रदेश। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़ा एयरो इंजन प्रशिक्षण केंद्र बनाया है। मेरठ जो है वहां पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक प्रत्येक श्रद्धालुओं को यूपी सरकार जो है 1-1 लाख रुपया देने की घोषणा की है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो बनाया गया अयोध्या में। ITI चलो अभियान और विजन 2047 ये दोनों जो है ये उत्तर प्रदेश ने शुरुआत किया है। किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर महीने के 12 तारीख को। ठीक है। ये याद दिलाने के लिए कि गुणवत्ता और किफायती हेल्थ सर्विस यानी स्वास्थ्य सेवा किसी का विशेषाधिकार नहीं है इस पर। ठीक है। बल्कि यह हर व्यक्ति का अधिकार है। इस बार का जो थीम है, आप विषय कहिए या थीम कहिए, इसका थीम आपको हो जाएगा अनफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च असहनीय है, हम इसे तंग आ चुके हैं, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो। ठीक है। यहां से अगर दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, 11 दिसंबर को यूनिसेफ की स्थापना दिवस है 11 दिसंबर को, और 11 ही दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। और एक और आपका डे जुड़ गया क्या, कि अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, ये हो गया 12 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट चले। हाल ही में फीडे सर्किट 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये रिसेंटली जीत लिया है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। किसने? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। 20 वर्षीय आर प्रज्ञानंद जो है, ये जिन्होंने 115.17 अंकों के साथ अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फीडे सर्किट 2025 जीता, साथ ही विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों के एक वैश्विक रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। यहां से फीडे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1924। ठीक है। लॉजन स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, और अर्काडी डोकोरविच इसके हेड हो जाएंगे, और इसके उपाध्यक्ष जो है, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, विश्वनाथन आनंद, इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ से स्पोर्ट्स करंट अफेयर की बात कर ले, जो कि अभी हमने पीछे दो क्वेश्चन पीछे हमने इसका डिस्कस भी किया था, कि 2025 के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला वर्ग में अमेरिका की सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन को चुना गया। वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर आर्म डुप्लांटिस। वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप बेल्जियम। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत जीता। चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत जीता। वुमेन T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप वो भी भारत जीता है। ATP फाइनल्स 2025 का खिताब जैनिक सिनर।
सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने जीती है। उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जो है जावोखिर सिंडारोव फिडे शतरंज विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। सरयू बेलपुला जो है अब 26 वर्षीय महिला ग्रैंड थी 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है सरयू बेलपुला, जो कि भारत की है। रोजर फेडरर को पात्रता के पहले ही साल में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ में शामिल किया गया। इटली जो है 113वां डेविस कप स्पेन को हराकर अपना नाम किया। मलेशिया में सुल्तान जौहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम जो है वह रजत पदक अपने नाम किया। मेंस एशिया हॉकी कप भारत जीता। यूएस ओपन जो है उसका पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज स्पेन से बिलोंग करते हैं और महिला एकल का खिताब जो है आर्याना सबलेंका सर्बिया से बिलोंग करती हैं। फीडे वर्ल्ड कप ये गोवा में होस्ट किया गया और वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द लीजेंड का खिताब साउथ अफ्रीका जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, यूनेस्को ने इटली के राष्ट्रीय व्यंजन को आधिकारिक तौर पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दे दी है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होता क्या है? कल के क्लास में प्रोक्स हमने बतलाया है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब होता है अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त ना हो, मूर्ति ना हो, ठीक है, जिसे छुआ न जा सके, ठीक है, उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया जाता है। यूनेस्को ने 20वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र के दौरान ये निर्णय लिया था और ये बैठक चल कहाँ रही है? तो ये दिल्ली में बैठक चल रही है, ठीक है, ऐतिहासिक लाल किले में। ठीक है, तो यहां से हम लोग इटली के बारे में देखें। ठीक है, राजधानी रोम, राष्ट्रपति सर्जिया मेट्रेला, प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी और आधिकारिक भाषा इटालवी। यूनेस्को यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को, मुख्यालय पेरिस फ्रांस और इसके महानिदेशक हो जाएंगे डॉक्टर खालिद अल एनानी। ठीक है, अगर हम लोग मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको के क्लाउडिया सिनबाम जो है मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। जापान के पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची बनी है। कौन बनी है? साने तकाउची। और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन लोकोर्नु और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हो जाएंगे एमेनुअल मैक्रोन। ठीक है, कल के क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 जो है कहां आयोजित किया गया, जिसमें सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो ये जो है दोहा में आयोजित किया गया था। कहां? दोहा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश को 300 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी है? तो ये भेजा है श्रीलंका को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आज का प्रश्न है कि टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? जो भी इसका राइट आंसर हो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधुओं को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और आपके लिए जो ईयरली क्रैश कोर्स हम लाए हैं उसे देखना ना भूलें, जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है जनवरी, फरवरी, मार्च में, उसमें वो बेहद ही कारगर साबित होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।